नमस्कार। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन हमारा संविधान बना हमारी बेहतरी के लिए, जिससे कि हम एक आज़ाद देश में अपने अधिकारों के साथ एक सुरक्षित जीवन जी सके। लेकिन ये सुरक्षित जीवन हम जिएंगे कहाँ? धरती पर, एक हेल्दी एनवायरनमेंट में। लेकिन वो तो खुद असुरक्षित होता जा रहा है और इसका साफ साफ असर हमारे जीवन पर पड़ रहा है। हम जिस एनवायरनमेंट से एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी बॉडी की डिमांड करते हैं, हम उसी की दुर्दशा कर रहे हैं और ये हमें साफ साफ दिख रहा है ग्लोबल वार्मिंग के रूप में। ग्लोबल वार्मिंग यानी धरती का बढ़ता हुआ तापमान। ये बहुत बड़ा खतरा है हमारे जीवन पर और इसके जिम्मेदार आप और हम ही हैं। पर वक्त रहते हम इस मंडराते खतरे से बच सकते हैं और ये हम कैसे कर सकते हैं, आज इसी के बारे में हम जागो में जानने की कोशिश करेंगे। आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए, इस ग्लोबल वार्मिंग के बारे में और जानकारी देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट। हमारे साथ हैं मिस्टर मुकेश सहगल, जो कि एक एनवायरमेंटलिस्ट स्पेशलिस्ट हैं। मिस्टर मुकेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है जागो में। और साथ ही हमारे साथ हैं सोशल एक्टिविस्ट संजय कुमार जी। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जिस तेज़ी से हमारी धरती का तापमान बढ़ रहा है, जिस तेज़ी से एनवायरनमेंट इम्बैलेंस्ड हो रहा है, उसकी वजह से हमारी आने वाली पीढ़ी शायद ही एक हेल्दी ग्रीन एनवायरनमेंट को देख पाएगी। कैसे हम ग्लोबल वार्मिंग बचा सकते हैं, क्या जिम्मेदारियां हम निभा सकते हैं, आइए देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग यानी वातावरण के तापमान का लगातार बढ़ना, जो आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है और चुनौती भी। इससे न केवल इंसान बल्कि धरती पर रहने वाला हर जीव प्रभावित हो रहा है। पिछले 20 वर्षों में ह्यूमन एक्टिविटीज से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन जैसे ग्रीन हाउस गैसेस में कम से कम 1/3 का इजाफा दर्ज किया गया है, जिससे धरती का तापमान और तेजी से बढ़ रहा है। जबकि वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती पर जीवित रहने के लिए कम से कम 16 डिग्री तापमान जरूरी है। गौरतलब है कि पिछले 10 सालों में धरती के एवरेज मेजर टेम्परेचर्स में 0.3 से लेकर 0.6 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। औद्योगिकरण के इस दौर में जहां एक तरफ वाहनों, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स और कारखानों से अंधाधुंध ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ लगातार कटते पेड़ पौधे भी पर्यावरण असंतुलन की वजह बन रहे हैं। ऐसे में जरूरी है बैलेंस मेंटेन करना और जागरूक होना। ग्लोबल वार्मिंग, धरती पर मंडराता हुआ एक खतरा। मुकेश जी, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग एक आसान शब्दों में क्या मतलब है? ग्लोबल वार्मिंग का आम व्यक्ति के लिए मतलब है कि हमारे वातावरण में तापमान की, जैसे कि आपने भी देखा, तापमान में इजाफा, तापमान में बहुत बढ़ोतरी हो जाती है जी। कहीं पर इसके लिए कहीं पर तो बहुत बारिश शुरू हो जाती है, क्योंकि ग्लेशियर तापमान बढ़ने से, जैसा कि अभी आपने देखा, एक IPCC की रिपोर्ट से 0.74 डिग्री तापमान हमारा बढ़ता जा रहा है और आने वाली शताब्दी में 2006 से लेकर 2116 तक हमारे पास में हो सकता है कि 1.8 डिग्री बढ़ जाए जी। अब ये हमारे तापमान बढ़ने से ना तो हमारे सिर्फ ग्लेशियर जो हैं वो पिघल रहे हैं, बल्कि कहीं कहीं सूखा भी पड़ जाता है, यानी कि प्रेसिपिटेशन जो है वो बिल्कुल बिगड़ता जा रहा है। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग से है मतलब कि सिर्फ तापमान नहीं बढ़ता, हमारा जो है आने वाले वातावरण में शिफ्ट हो रहा है जी। सबसे बड़ा कारण यही होता है कि जो तापमान है वो इम्बैलेंस्ड हो जाता है, गर्मी ज़्यादा बढ़ती है या ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है। मधु जी ने हमें कॉल किया है रायपुर से। मधु जी, कहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये एक विदेशी पश्चिमी देशों का षड्यंत्र भी है कि वो हमारी कंपनी जो आज इतना ग्रो कर रही हैं, उनको बाधित करने के लिए उन्होंने ये एक हवा खड़ा किया है ग्लोबल वार्मिंग का। हालांकि अब आज जो है वो केवल वार्मिंग नहीं है, कूलिंग भी तो है। ठंड में इतनी ठंड पड़ रही है, जहाँ कभी बर्फ नहीं पड़ती थी वहाँ बर्फ पड़ रही है। जब बारिश के मौसम में इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, बाढ़ हो रहा है, सूखा हो रहा है,
जिस मौसम में पानी नहीं बरसता था उस मौसम में पानी बरस रहा है। तो जलवायु परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन इसके कारण कुछ और है। जो विदेशी लोगों का जो षड्यंत्र है उसको भी हमको समझना चाहिए और अपनी ग्रीनरी बढ़ाना तो ये तो करना ही चाहिए। जी मधु जी, हम आपको यही बताना चाहते हैं, हम प्रज्ञा के जरिए लोगों को इसी बात पर जागरूक करना चाहते हैं कि हम दूसरे पर उंगली ना उठाकर हम अगर खुद देखें कि हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि वातावरण में कूलिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो ये भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब सीधा सीधा यही होता है कि वातावरण में इम्बैलेंस्ड आ जाता है। जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ रहा है, जिस तरीके से पानी की वेस्टेज हो रही है, पेड़ों की कटाई हो रही है, इनकी वजह से जो कुछ गैसेस होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन गैसेस, इन सभी जो गैसेस का बैलेंस जो बनाकर रखते हैं, पेड़ बना के रखते हैं, पर जब बहुत ज़्यादा कटाई हो जाती है, इन गैसेस का इम्बैलेंस हो जाता है, ये गैसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो ये एक सतह बना लेती हैं हमारी धरती के ऊपर। और जब सूरज की किरणें पड़ती हैं धरती पर, तो धरती एब्जॉर्ब करती है जितना उनको हीट चाहिए होता है, लेकिन जो वापस रिफ्लेक्ट होती है सूरज की किरणें, ये जो सतह बन जाती है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, वो इतनी मोटी हो जाती है कि सारी किरणें वापस नहीं जा पाती हैं। उस वजह से जो टेम्परेचर होता है, धरती का जो तापमान होता है, वो बढ़ जाता है। इसके बढ़ने से ही मेल्टिंग होती है, ग्लेशियर्स मेल्ट करते हैं, उसकी वजह से ठंड ज़्यादा बढ़ती है क्योंकि पेड़ों की कटाई बहुत होती है। तो जो पूरा इम्बैलेंस है वो ग्लोबल वार्मिंग की ही वजह से है। ये विदेशी लोग नहीं हैं, कोई नहीं है जो हमें गुमराह कर रहे हैं, ये हमारा ही जो हम जागरूक नहीं है अच्छी तरीके से, वो ही हमें गुमराह कर रहा है। जैसे कि मधु जी ने बोला कि यही एक सबसे बड़ी धारणा है कि ग्लोबल वार्मिंग को लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और ये नहीं समझ रहे हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है। जागरूकता कैसे फैलाई जाए? देखिए, जो ग्लोबल वार्मिंग जो शब्द है ये पिछले 7-8 सालों से लोग सुन रहे हैं। इससे पहले शब्द सुना जाता था कि पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, पर्यावरण घट रहा है, पेड़ कट रहे हैं। मगर जो ये नया कंसेप्ट भारत में मीडिया के माध्यम से सुनाई दे रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, ये पिछले 20 सालों से इसकी समस्या आई है कि दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है। उसके क्या कारण है? नदियाँ खराब हो रही है, पेड़ कटाई हो रही है, पानी खराब हो रहा है, ये सब जो डिफरेंट कारण है उनसे मिलकर ग्लोबल वार्मिंग बनी है। अब इसको कैसे हमें रोकना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है और एक एक व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है ग्लोबल वार्मिंग से कैसे बचा जा सकता है जी, और जागरूकता की सबसे ज्यादा जरूरत है इसमें। हम अनजाने में ही जिस हैबिटेट में हम रहते हैं, जिस धरती पर हम रह रहे हैं, हम उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। और जिस तरीके से हम पॉल्यूशन करते हैं, पेड़ों की कटाई करते हैं, पानी हम वेस्टेज करते हैं, इस वजह से बहुत फ़र्क पड़ता है इम्बैलेंस होने में। कैसे फ़र्क पड़ता है और हम कैसे अपने जो लाइफस्टाइल है, अपनी आदतों में थोड़ा फ़र्क ला इसको रोक सकते हैं? मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जैसे कि ये ग्लोबल वार्मिंग पिछले सालों से कैसे आ रही है, पिछले अगर 20 साल का रिकॉर्ड देखें तो पिछले 14 वर्ष में तापमान पूरे शताब्दी में, जब से हमें हमारे पास रिकॉर्ड अवेलेबल है, बहुत बढ़ गया है। जैसे कि मैंने अभी बताया, आपने बिल्कुल ठीक बताया कि ये बढ़ रहा है। ये जैसे मधु जी ने बताया कि कारण ठीक है कि हम पेड़ पौधे काट रहे हैं। पहले मैं इनको बता दूं कि अगर इनकी जागरूकता के लिए, ये कोई विदेशी तंत्र नहीं है, ये IPCC के जो चेयरमैन है हमारे पचौरी साहब, वो हिंदुस्तानी है। भारत को नोबेल प्राइज़ मिला इसके लिए और भारत के बहुत सारे जो वैज्ञानिक है इसमें लगे हुए हैं। हमें जागरूकता फैलाने की जरूरत है कि रोका कैसे जाए तो इसको कैसे रोका जाए और क्या हम अपने लेवल पे स्टेप्स उठा सकते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ग्लोबल वार्मिंग से हमारे ही जीवन को खतरा है। आप किसी और की नहीं, अपनी ही सोचिए, क्योंकि गर्मियों में आपको ही ज़्यादा गर्मी लगती है, सर्दियों में ज़्यादा ठंड लगती है। ये सब एनवायरनमेंट में इम्बैलेंस होने की वजह से ही होता है। आप योगदान दे सकते हैं अपने लाइफस्टाइल और अपने हैबिट्स में ही कुछ ऐसे चेंजेस ला सकते हैं जिससे बहुत फ़र्क पड़ सकता है। सबसे पहला, पेड़ों की कटाई, सेव ट्रीज़। अगर आप योगदान दें पेड़ों को बचाने में तो ही आपका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि और ये आप कर सकते हैं पेपर्स को बचाकर। आप जो पेपर यूज़ करते हैं उसका बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि जितनी भी ग्लोबली पेड़ों की कटाई होती है उसमें से 42% पेपर बनाने में लगता है। मुकेश जी, हम क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि हम पेपर सेव कर सकें? हम आजकल IT का ज़माना है हम ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर को यूज़ करें। ऑफिस में हम देखते हैं बहुत सारे सर्कुलर आते हैं, एक आदमी को
एक सर्कुलर अगर 50 आदमी तो 50 पेपर यूज़ किए जाते हैं जी। अगर हम उसको हम आजकल हम कर भी रहे हैं जी। कि मगर अभी सरकारी में ये नहीं आ रहा है जी। अगर हम एक पर्टिकुलर सर्कुलर को मान लो नेट पे डालते हैं जिसको देखना हो देख सकता है। जैसे हमारे ICR में ऐसा होता है कि आजकल हम सर्कुलर को सर्कुलेट नहीं करते, जिसको जरूरत है वहाँ से देख सकता है। और अगर मान लो कोई ऑफिशियल ऑर्डर हो, इंस्ट्रक्शन हो, अभी मैं प्राइवेट में लोगों के साथ काम कर रहा था, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जैसे टाटा केमिकल्स वगैरह में, वो जब हमारे साथ हर मिनट में कम्युनिकेट करते थे तो हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहे थे। अगर हम पेपर सेव करेंगे तो हम ट्रीज सेव करेंगे, ट्रीज सेव करेंगे तो हम एनवायरनमेंट को सेव करेंगे। हमारे साथ अर्जिंदर जी जुड़े हैं दिल्ली से। अर्जिंदर जी कहिए। अजीत जी हैं हमारे साथ दिल्ली से। अजीत जी कहिए। मैं देहरादून से बोल रहा जी। हेलो। हाँ जी। हाँ जी जी। मैं देहरादून से बोल रहा हूँ अजीत सिंह जी। हाँ जी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम ही जिम्मेवार हैं इस पर्यावरण को बिगाड़ने के लिए, क्योंकि जिन गर्मियों के दिनों में हेमकुंड साहब बद्रीनाथ की यात्रा होती है, लोग इतनी गाड़ियां लेके जाते हैं जी, कारें, मोटरसाइकिल, स्कूटर, जहाँ एक गाड़ी का इस्तेमाल होना चाहिए वहाँ 10-10 गाड़ियां जा रही हैं और इतना प्रदूषण फैल रहा है पहाड़ों पे। उससे ग्लेशियर का क्या फर्क पड़ेगा? उसमें ग्लेशियर अपने आप गर्म होकर पिघलेंगे। मैंने देखा यात्रा के दिनों में इतनी बुरी हालत होती है कि उसमें सरकार भी इसे कंट्रोल नहीं कर पाती। पहले यात्रा कहीं कम पैदल लोग जाते थे, अब इतनी गाड़ियां हो गई हैं, हर शहरों में देख लो इतनी गाड़ियां हैं। जी अजीत जी, हम आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं और ये बहुत खुशी की बात है कि आपको सारे कारण पता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे कार पूलिंग होती है, अगर हम ये भी करें तो भी बहुत हम अंतर ला सकते हैं। जैसे कि अगर हम पूलिंग करते हैं तो हम पेट्रोल बचाते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी बचाते हैं। तो इसी तरीके की और कौन कौन सी आदतें हो सकती हैं? देखिए, ऑफिस में जाना इनकी बात तो ठीक है, यात्रा पे जाना कार पूलिंग करके जाएं, हर एक व्यक्ति अपनी अपनी गाड़ी यूज ना करे। आजकल यू बाइक, इलेक्ट्रिकल बाइक वाली आ रही है, तो हम वो इलेक्ट्रिकल बाइक को हम यूज करना शुरू करें। तो और साथ में ये है कि अगर कभी ऑफिस में काम ना हो, जैसे विदेशों में होता है कि वर्क एट होम, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने घर में बैठकर हम काम करें, कि ज्यादा हम ना यंत्र करें और साइकिल का प्रयोग करें। आजकल लोग साइकिल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं। ये एक हेल्दी हैबिट भी है, एक हेल्दी हैबिट भी है। जी संजय जी, यही छोटी छोटी आदतें ही हैं और यही कि सबको मिल के चलना होगा। तो एक एक इंसान के पास हम जाके हमें समझाना ज़रूर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एज अ सोशल वर्कर आप ये सब चीज़ें लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं? देखिए, जो हमारी डे टू डे जो लाइफ है उसको जो हम फेस कर, जैसे हम कहीं पिकनिक में जा रहे हैं, जो हम यदि हम टूरिस्ट प्लेस पे जा रहे हैं, देखिए इसमें समुंदर, नदियाँ और जो पेड़ पौधे जिससे हमारा डे टू डे लाइफ इंटरेक्शन होता है, और जो हमारे धार्मिक रिचुअल्स है उसके अंदर जो गंगा, जमुना, जितनी नदियाँ जो हमारी फेमस है वो सब पॉल्यूशन हो रहा है, फैल रहा है। और इस समय धार्मिक मान्यताओं को कहीं ना कहीं हमें मॉडिफाई करने की जरूरत है कि उसके कारण वो पोल्यूशन रुके। लोग यदि समुद्र के बीचेस भी जाते हैं तो वहाँ प्लास्टिक ना फेंके। ये छोटी छोटी चीजें करके हम बहुत चीजें चेंज कर सकते हैं। जी, अपनी आदतों में ही थोड़ा सा बदलाव लाना होगा। पेट्रोल सेव आप करिए और अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो सारे स्विच ऑफ करके जाइए। ध्यान रखिए कि किसी भी कमरे में अगर कोई नहीं है, वहाँ पे लाइट ऑन है तो उस लाइट को ऑफ कर दीजिए। छोटी छोटी चीजें बहुत अंतर ला सकती हैं। और जैसा कि अजीत जी ने बोला कि सरकार क्यों कुछ नहीं कर रही है, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात यह भी है कि हमें सरकार के लिए सरकार कुछ करे इसके इंतजार करने की जरूरत ही नहीं। हमें सिर्फ अपनी ही आदतों में बदलाव लाना है, हम उसी से ही बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। दिल्ली से हमें कॉल किया था अर्जिंदर जी ने, वो वापस हमारे साथ जुड़े हैं। जी अर्जिंदर जी। नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लास्टिक के उपयोग पर दिल्ली में और कई जगह देखा है, बाहर NCR में भी अभी तक पूरी तरह रोक नहीं लगाई गई है। और हमारी तरफ से भी ये है कि हम लोग पूरी तरह जागरूक नहीं है। वाटर हार्वेस्टिंग है, यहाँ पानी का ज्यादा दुरुपयोग है। वाटर हार्वेस्टिंग गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ भी उपयोग उसको लाने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। और जो लोग चाहते भी हैं तो उसके लिए कुछ ऐसा पब्लिकेशन या कुछ ऐसा वो नहीं किया गया है जिससे आम आदमी जागरूक हो। और हम लोग भी उसका प्लास्टिक के ऊपर अगर अपनी तरफ से कोशिश करें, उसको ना इस्तेमाल करें और उसका बाइकाट करें तो बेहतर होगा। ये आम आदमी को भी जागरूक होना पड़ेगा। जी बिल्कुल अर्जिंदर जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इन्होंने जागरूकता की बात कही कि हर किसी इंसान तक ये बात पहुंचनी जरूरी है। दूसरा इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम कभी कभी ये सोचते हैं कि मेरे अकेले करने से कुछ बदलाव नहीं होगा। ऐसा नहीं है।
व्यक्ति अपना कंट्रीब्यूशन जारी रखे और ये मत सोचे कि मैं अकेला यदि प्लास्टिक बचा रहा हूँ, पेपर बचा रहा हूँ, बिजली बचा रहा हूँ, उससे क्या हो जाएगा। ये अकेले ही करने से शुरुआत होती है हर चीज की जीवन में। जो देश और जो कंट्री, जो समाज ऐसा करता है, वही देश फाइनली तरक्की करता है, समाज तरक्की करता है। जी, हम यही जानते हैं कि जो हम कंट्रीब्यूशन करना ही पड़ेगा। जो हम अपने देश में बदलाव चाहते हैं, वो बदलाव सबसे पहले हमें खुद में लाना होता है, तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें भी सामने से वो ही मिलेगा। और ग्लोबल वार्मिंग को हम कैसे रोक सकते हैं और क्या है हमारी जिम्मेदारियां, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम अपने अंदर बहुत सी हेल्दी आदतें डालते हैं, हम अपने सेहत का ख्याल रखते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं जिससे कि हमें कोई बीमारी ना लगे, लेकिन हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वो ही इतना अनहेल्दी होता जा रहा है कि उसकी वजह से, तापमान बढ़ने की वजह से बीमारियां जैसे कि मलेरिया, डेंगू, तरह तरह के बुखार इतने प्रोन हो गए हैं उस हवा में। तो अगर आप अपना भी ख्याल रखेंगे लेकिन एनवायरनमेंट क्लीन नहीं है, वो हेल्दी नहीं है, तो अपना ख्याल रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं। और जैसा कि हमने कहा कि जिम्मेदारी हमें लेनी है, छोटी छोटी अपनी आदतें बदलनी है। जैसा कि हमने रिसाइकलिंग की बात की, रिसाइकलिंग आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अगर आप प्रिंट करना चाह रहे हैं तो प्रिंट की कमांड देने से पहले सोचिए कि क्या मुझे प्रिंट आउट की ज़रूरत है कि नहीं, उतना ही प्रिंट ले। और दोनों शीट्स, प्रिंटर जब आप प्रिंट करते हैं तो शीट जो होती है उसकी दोनों तरफ आप इस्तेमाल करें। और साथ ही गो पेपरलेस, क्योंकि पेपर बचाएंगे तो सीधा सीधा आप अपने ट्रीज बचाएंगे। जितने भी बिल्स होते हैं आप उनको ईमेल करके अपने पास मंगाइए, उससे आपका रिकॉर्ड भी बना रहेगा। और आप वो जो पेपर होते हैं वो बहुत ग्लॉसी होते हैं और ग्लॉसी पेपर को रिसाइकिल होने में और भी वक्त लगता है। और क्या क्या छोटी छोटी बातें हम अपने जीवन, अपने लाइफस्टाइल में बदलाव ला सकते हैं, एनर्जी सेविंग इक्विपमेंट्स कैसे यूज़ कर सकते हैं और क्या उनका फ़ायदा होता है। हम जैसे अभी सबसे पहले हमें तो व्हीकल का पूलिंग करनी, जैसे आपने कहा, पूलिंग करनी चाहिए। CFL जो हमारे घर में यूज़ करने चाहिए जी। दूसरा हमारे पास में है कि हम कम से कम कोशिश ये करें कि जो हम प्रोडक्ट अप्लाई करें जी, वो हमारे ऐसे हों कि जो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन ना करें। जैसे बायो पेस्टिसाइड लगाएं जी, तो जैसे नीम का प्रयोग करें जी। और हम ये कर सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रोडक्ट हैं उसमें कैपेसिटर चिमनीज लगाएं कि जो धुआं निकले वो कैपेसिटर पे चिपक जाए, ताकि धुआं हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह जो गैसेज हैं उसको कम करने में कोशिश करें। आपने कहा पेपरलेस, बिल्कुल ठीक बात है। हम लोग जो आजकल हम लोग कर ही रहे हैं कि जब हम उससे निकलते हैं आपके टोल से, तो टोल वाला भी अभी मैं देखा बहुत खुश हुआ कि आ रहा था कि सिल्वर कार्ड, गोल्ड कार्ड हम अपना प्रेफर करने की कोशिश करें। और हम अपने बच्चों को सिखाएं जी। अभी किसी ने कहा सरकार क्या कर रही है, वो सरकार क्या है, सरकार हम ही हैं। मैं देखता हूँ कि मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ मार्केट में तो लोग पॉलीथीन बैग लेना ज़्यादा पसंद करते हैं अपने घर से पेपर बैग उठाने के लिए, स्टेटस सिंबल। उसको हमें भूलना पड़ेगा। हमें ये बात याद रखना पड़ेगा कि हम भी स्वस्थ रहें, हमारे आने वाली जनरेशन भी स्वस्थ रहे। जी, आपने स्टेटस सिंबल की बात कही, ये शब्द सच में हम अपनी लाइफ में ला सकते हैं। स्टेटस आपका तभी बनेगा जब आप सोशली भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी दिखाएंगे, तो आपकी इज्जत और बढ़ेगी। अगर आप अपने घर में एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ों को यूज़ करेंगे तो आपके घर जो लोग आएंगे वो भी आपका सम्मान ही करेंगे, क्योंकि आप सिर्फ अपने लिए ही नहीं, आप पूरे समाज की देखभाल कर रहे हैं। और अगर आप फिर भी आप समाज की देखभाल नहीं भी करना चाहते, जैसा कि मुकेश जी ने बताया कि आपकी अगर फैक्ट्री है तो उसकी चिमनीज में आप वहाँ पे ध्यान रखें कि जो भी वेस्टेज है वो पानी में ना जाए। तो ये सब आप सिर्फ अपने लिए करिए, क्योंकि अगर आप एनवायरनमेंट को बचाएंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी को एक स्वस्थ एनवायरनमेंट मिलेगा। ये आप अपने लिए ही करिए। हम ज़्यादातर ये सोचते हैं कि अपनी पीढ़ियों के लिए बहुत सी प्रॉपर्टी बनाते हैं, पैसा भी सेव कीजिए, उसके साथ साथ वो उस पैसों को कहाँ इस्तेमाल करेंगे, वो अर्थ भी सेव करनी आपकी ही जिम्मेदारी है। संजय जी, अभी हम यही बात कर रहे हैं कि हमारी क्या जिम्मेदारी है, लेकिन कभी कभी हम बाहर जाते हैं, अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि लोग की हैबिट्स बहुत ख़राब होती हैं। खुले में कूड़ा फेंक देना, या फिर फैक्ट्रीज़ में से हम देखते हैं केमिकल्स निकल रहे हैं, या हम कोई पेड़ कटता हुआ देखते हैं, तो हम आवाज़ उठा सकते हैं क्या और कहाँ? देखिए, यदि कहीं पर भी जो 3 प्रकार का पोल्यूशन है, कहीं इंडस्ट्री पोल्यूशन हो रहा है, कहीं नॉइज पोल्यूशन हो रहा है और कहीं पेड़ों की कटाई हो रही है, आप यदि ज्यादा भाग दौड़ करके हायर अथॉरिटीज के बाद नहीं जा सकते, मगर यदि आप अपने थाने में भी लोकल पुलिस वाले को कंप्लेंट लिखित भेज देंगे मेरे घर के आसपास एरिया में ये तीनों एक्टिविटी इलीगली हो रही है,
और यदि अपने 10-12 लोगों के साथ मिलकर कंप्लेन करेंगे तो सरकार और प्रशासन में दबाव बनेगा और उसको रोकेगी। यही हमारी भूमिका है कि जो भी इस तरह की ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रही है चीजें, उसको रोकना है और उस ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए जो पेड़ पौधे लगाने हैं, पानी साफ करना है और कहीं पे चीजों को गंदगी नहीं फैलानी है, उस चीजों को अडॉप्ट करना है हमें। यही हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए। और स्पेशली सबसे बड़ी बात जो भविष्य की बात है, भविष्य की जनरेशन को पेड़ पौधे नसीब हो। हमारे देश में जो गंगा जो नदियां है और पेड़ पौधे उनको दिखाई दे 50 साल बाद भी, उसको बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, हम यहाँ पे छोटी छोटी आदतों की बात कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर मैंने पूलिंग एक बार कर भी ली तो क्या होगा, पेपर सेव कर भी लिए तो क्या हुआ, लेकिन इससे कितना फर्क पड़ता है, कितना बड़ा बदलाव आ सकता है? बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि आपने कहा कंप्लेंट करनी हो, पहले उस बात पे आता हूँ। आजकल हम सब लोग कंप्यूटर जानते हैं और सब जानते हैं गूगल क्या है। तो उसमें गूगल में ढूंढकर जिसमें भी जहाँ भी कंप्लेंट करनी हो, हमें नंबर आराम से प्राप्त हो सकता है। हम उसमें नंबर प्राप्त करें और कंप्लेंट जरूर करें और कुछ जाएगा भी नहीं, पेपर में भी नहीं लिखना नहीं, आपने आजकल ईमेल आप कर सकते हैं। और हम आपने कहा कि हम छोटी छोटी आज से क्या बूंद बूंद से ही समुद्र बढ़ता है। अगर मान लेते हैं आज अब मैं देखता हूँ कि प्रति व्यक्ति हम हर रोज 44 ग्राम प्लांट का प्रयोग करते हैं। अगर हम मान लेते हैं उस 44 ग्राम को घटाकर हम 10 ग्राम पे, 15 ग्राम पे, 5 ग्राम पे भी ले आए, तो हमारे जैसा कि कहा जाता है कि 2050 में तापमान में बहुत ज्यादा परिवर्तन आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हम मॉडल बनाते हैं क्लाइमेट में, तो देखते हैं उस जरा से में भी हम 2000 में 2100 तक जा सकते हैं। जी, जैसा कि आपने कहा कि बूंद बूंद से ही समुद्र बनता है, यही हमें ध्यान रखना होगा और ना ही हमें पेपर बचाना होगा, ट्रीज बचाने होंगे। आप ट्रीज उगाइए भी, आपके घर में जितने लोग हैं उन लोगों के लिए पर्यावरण अगर आप बचाना चाहते हैं तो उनके नाम एक एक पेड़ भी करिए, जैसे कि आप उनके लिए प्रॉपर्टीज बनाते हैं। डॉक्टर मुकेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जागो में आने के लिए। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।